अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। चेक यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें सम टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू या ऑनलाइन एग्ज़ाम की सूरत में जो है वो आपसे एग्ज़ाम लेती है और उसके बाद जो है वो आपको एडमिशन ऑफ़र करती है और आपको वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है। मेरा भी जब चेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था तो मेरा जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद जो है मेरा एडमिशन फाइनल एडमिशन जो है वो मेरा उसमें कंफर्म हुआ था। तो ज़्यादातर लोग जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे होते हैं और मुझे इस पे जो है वो बहुत सारी क्वेरीज भी मिल रही होती हैं कि सर हमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बता दें कि जिनकी टेस्ट की या इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट ना हो। हर बंदा जो है वो डर रहा होता है। आप लोग जो है वो नो डाउट कि आप आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है और आप लोग जो है वो इंटेलिजेंट हैं और आपका इंटेलेक्चुअल है कि आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा इस बात से डर रहा होता है कि अगर मेरा जो है वो ये टेस्ट फेल हो गया या मेरा इंटरव्यू जो है वो फेल हो गया किसी वजह से, तो मेरा जो है वो ये इनटेक मिस हो जाएगा और मेरा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। हर बंदे की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपने कंट्री से निकले और मूव कर जाए यहाँ पे, ठीक है, और टाइमली अपनी क्लासेस जो है वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सके। तो आज मैं आप लोगों से जो है वो इंटरव्यू के ऊपर आज स्पेशली बात करेंगे कि इंटरव्यू चेक यूनिवर्सिटीज़ किस तरह का लेती हैं, उसमें आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कितने टाइम का इंटरव्यू होता है। मेरा भी जब चेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था तो इंटरव्यू के बेस पे हुआ था, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे और मेरा मेरा जो लोगों से इंटरेक्शन होता है, लोगों के जो इंटरव्यू होते हैं उनसे जो मैं डिस्कशन की है और मैंने जो इस पे सर्च की है उसके मुताबिक मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको राइट डाउन किया और आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका इंटरव्यू आई बिलीव कि बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू को लेके आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। आप इसकी तैयारी करेंगे तो ये इंशाल्लाह जो है वो आप इसको क्रैक करेंगे। तो इंटरव्यू जो है वो यूजुअली जब आपका इंटरव्यू होगा, ये बेसिकली ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉल होती है। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो या तो MS टीम्स जो है वो यूज़ होता है या जूम होता है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पहले से, जब आप इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो है आप यूनिवर्सिटी को जो अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करते हैं, तो आपके ग्रेड्स की बेस पे बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है या उनके पास जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उनकी स्क्रूटनी होती है और उनको शॉर्ट लिस्ट करके वो सारी एप्लीकेशंस जो हैं, सारे एप्लीकेट्स को जो है वो टेस्ट के लिए चूज़ नहीं करते, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। तो जब आप एक दफ़ा जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू की डिटेल्स आ जाएंगी कि इस डेट पे इस टाइम पे होगा। अब टाइम को लेके जो है वो थोड़ी परेशानी बनती है लोगों को। उसके अंदर जो टाइम मेंशन किया जाता है वो बेसिकली सेंट्रल यूरोपियन टाइम जोन होता है। आपने जो है वो गूगल पे जाके उसको सर्च करना है कि आप जिस कंट्री में हैं उसका जो टाइम डिफरेंस है, सेंट्रल यूरोपियन टाइम का जो जोन है और आपका जो टाइम जोन है, आप जिस कंट्री में हैं उसके मुताबिक जो है वो आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली आपने जो है वो, अब इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपने मोबाइल पे लैपटॉप नहीं जो है वो इंटरव्यू नहीं देना। आपने लैपटॉप पे जो है या कंप्यूटर पे जो है वो आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड, आप अवॉइड करें कि आप मोबाइल पे इंटरव्यू मत दें, ठीक है। उसको लॉगिन करें आप लैपटॉप के ऊपर। उसके बाद जो है इंटरव्यू पैनल के अंदर एक बंदा भी हो सकता है, एक बंदा भी आपसे इंटरव्यू ले सकता है। मेरा जो है वो, मेरी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी उसने बेसिकली सिर्फ वो अकेली थी और उसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। लेकिन सम केसेस के अंदर जो है मैंने ये भी देखा है कि 2 लोग भी हो सकते हैं इंटरव्यू के अंदर और 3 लोग भी हो सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। एक जो है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है, एक जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है और एक जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है जो प्रोग्राम आपने चूज़ किया है उससे रिलेटेड आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद वो आपको टाइम देंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन जो है वो इंटरव्यू का स्टार्ट है आपकी तरफ से। अगर आप जो है वो इंटरव्यू के अंदर हेजिटेशन फील कर रहे हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन के अंदर आपने मेंशन करनी है। सबसे पहले जो है वो आप अपना नेम बताएं, अपने कंट्री का बताएं और अपने सिटी का बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी की थी तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने अपनी जो क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी वो इंटरमीडिएट से की थी, कि मैंने इस कॉलेज से जो है वो इंटरमीडिएट किया था। इंटरमीडिएट के दौरान मैंने ये मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे और उसमें मेरी ये एकेडमिक अचीवमेंट्स थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने बैचलर्स में एडमिशन हुआ। बैचलर्स में आप बता सकते हैं कि अगर आपका स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ था, ठीक है, और आपने बैचलर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, आपकी डिग्री का नाम क्या था, उसका जो मेजर था आपका, आपने जिसमें स्पेशलाइजेशन की है उसका नाम क्या था, और किस यूनिवर्सिटी से जो है वो आपने किया था, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव जो है वो इम्प्रेशन होता है। और आप बताएं कि आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या थी, और स्पेशली जो है वो आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, ठीक है। आप कोशिश करें कि अगर आपने जो है वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट अभी जो आपने मास्टर चूज़ किया या बैचलर्स चूज़ किया उससे मैच नहीं कर रहा, तो उसको मैनिपुलेट करें, उसको टॉपिक को चेंज करें। कोशिश करें कोई ऐसा टॉपिक जो है वो प्रेजेंट करें जो उससे मैच करता हो। पहले तो कोशिश करें कि आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड जो है वो आप अपना मास्टर्स भी चूज़ करें। अगर जो है वो आपको नहीं मिल रहा तो आपने जो मास्टर्स चूज़ किया है कोशिश करें कि अपना जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है या जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है वो प्रेजेंट करें। उसका जो है वो समरी प्रिपेयर करें कि उस टॉपिक का जो है वो थीम क्या था, उसमें क्या रिसर्च आपकी फाइंडिंग्स थी और क्या कंक्लूजन था उसका, ठीक है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मेंशन करें। एकेडमिक अचीवमेंट्स होगी। एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट जो आपकी पार्टिसिपेशंस रही हैं उनके अंदर अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई अचीवमेंट्स हैं, उनको मेंशन करें। उसके बाद जो है वो आप अपना जॉब एक्सपीरियंस को मेंशन करें कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो जॉब कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो जॉब एक्सपीरियंस को जो है वो मेंशन करें कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब पोजीशन क्या है, ठीक है, और आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगेन जो है वो कोशिश करें कि अपना जो जॉब एक्सपीरियंस है, आपने जो मास्टर चूज़ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको प्रेजेंट करें, उसको मैनिपुलेट करें अगर आपने जो आपका एक्चुअल जॉब एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड नहीं है। सेकंड जो है वो है चूज़न स्पेशलाइजेशन। आपने जो मास्टर प्रोग्राम चूज़ किया है ना, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है, उस मास्टर प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका जो स्टडी प्लान है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने उसको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया उसमें आप क्या कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। उन सब्जेक्ट्स के अंदर से जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो बंदा साथ में बैठा होगा वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपका मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, अगर आपका मास्टर्स जो है वो किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में है, अगर आईटी की फील्ड में है, तो आईटी की फील्ड के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपसे वो पूछ सकते हैं। कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट आपसे वो बंदा पूछ सकता है, ठीक है। तो जो आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ की है उसको आपने जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू करना है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जो उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड प्रोफेसर्स हैं आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, कोशिश करें कि उन प्रोफेसर्स के जो है वो आप कुछ रिसर्च पेपर्स जो है उनको स्टडी करें और उनके नाम जो है वो इंटरव्यूवर्स को बताएं कि आपने इन प्रोफेसर्स के जो है वो रिसर्च पेपर पढ़े हैं और आप जो है वो अपने मास्टर्स में इस प्रोफेसर की जो रिसर्च है उसके साथ जो है वो आप काम करना चाहते हैं, उसमें जो है वो आपको मोटिवेशन मिली है और आप उसके लिए इंटरेस्टेड है। मोटिवेशन टू स्टडी, कि आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया है उसके लिए आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, ठीक है, आप ये क्यों करना चाहते हैं, आपका जो प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड है आप उसको किस तरह रिलेट कर रहे हैं अपने मास्टर्स के साथ, और आपके फ्यूचर कैरियर गोल्स क्या हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है इसको चूज़ करने की पहले तो मोटिवेशंस आपने बतानी है, और इसको कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपके फ्यूचर कैरियर गोल्स क्या, आप क्या किस तरह जो है वो अपने आप को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो आप अपने देख रहे हैं। उसके बाद है स्टडी प्री रेक्विजिट्स। वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो पहले से डिग्री प्रोग्राम पढ़ा हुआ है उसके अंदर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है वो आपसे ये अलग भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया था, उसका टॉपिक क्या था, ठीक है, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या क्या जो है वो आपकी रिसर्च थी, क्या रिसर्च फाइंडिंग्स थी, क्या रिजल्ट्स उसके निकले और कंक्लूजन क्या था, ठीक है। तो उसके बाद है चेक रिपब्लिक के बारे में, अबाउट चेक रिपब्लिक या चेक रिपब्लिक का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो चेक रिपब्लिक को सर्च करें, इंटरनेट पे आपको जो है वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखें। आपको जो है वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जिस कंट्री के अंदर आ रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, जिस कंट्री को अपना डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसका जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका क्या लेवल है, उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्या रैंकिंग है, और यहाँ पे जो सोशल लाइफ है वो किस तरह की है, इसकी जो जियोग्राफी है कंट्री की, ठीक है, उसको थोड़ा स्टडी करें। तो चेक रिपब्लिक के बारे में और जिस सिटी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपने जो है वो आपने सर्च करनी है, और उनसे आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है और मोटिवेशंस आपने उसको लेके उनसे शेयर करनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ये 5 से 6 क्वेश्चन, यही मेन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को जो है वो आपने अच्छी तरह से जो है वो तैयार करना है, ठीक है। और आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीएचडी को जो है वो परसू करना चाहूँगा, और या फिर जो है वो मैं अपने कंट्री में वापस आऊँगा और अपने कंट्री के लिए जो है वो सर्व करूँगा। अगर आपका कोई और प्लान है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं वापस आके, जो भी आपका प्लान है वो आपने उनसे शेयर करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो एक एडमिशन का इंटरव्यू का जो है वो आपसे मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अगर आप इन क्वेश्चंस को इस तरह प्रिपेयर करते हैं तो आई बिलीव कि आप इंटरव्यू को जो है वो क्रैक करेंगे, और ये बहुत आसान है। इसको जो है वो आप इसको लेके परेशान मत हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपने चैनल को जो है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नई वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट के बारे में जो है वो बात करें कि जो इंटरव्यू जो एग्ज़ाम टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट होता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।